यूपी चुनाव में शक्ति दपाड़, ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं बल्कि यूपी के पिछले 3 चुनावों में लोग इस शक्ति की पॉलिटिकल पावर के गवाह भी बने और इस ताकत के जरिए सरकार बनते भी देखी। ये शक्ति है यूपी की आधी आबादी जो 2007 तक 41 से 42% ही वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलती थी, लेकिन 2017 में आधी आबादी की ताकत कई गुना बढ़ गई और इसका सीधा सीधा फायदा मिला बीजेपी को। लेकिन इस बार यूपी की महिलाओं के मन में क्या है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को पिछले चुनाव में जमकर वोट किया। यूपी में महिलाओं का ये पूरा समीकरण आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। यूपी की सत्ता में गुंडों की हड़क हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। सपा की सरकार के समय बाजारों में बम चलते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर सीएम योगी की, यूपी चुनाव की हर सभा और हर भाषण में मोदी और योगी महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। यूपी चुनाव के पहले फेज से लेकर दूसरे फेज और अब तीसरे फेज में तमाम सियासी दल जातियों का समीकरण सेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सेंटर ऑफ फोकस महिलाओं से टस से मस नहीं हुआ। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। सवाल है कि क्या इस बार भी बीजेपी यूपी की महिला वोटरों के भरोसे जीत का दावा कर रही है? क्या इस बार भी यूपी की महिलाएं जाति और धर्म वाले समीकरण से अलग हटकर बीजेपी का साथ देंगी? और इन सबसे ऊपर ये कि इस बार यूपी की आधी आबादी का चुनावी मूड क्या है? इन तमाम सवालों के पीछे छिपा है 10 मार्च का वो रिजल्ट जिसमें अभी लंबा इंतजार है, लेकिन उस रिजल्ट को यूपी की महिलाएं अपने दम पर बदलने की ताकत रखती हैं। कैसे? पहले वो समझिए। यूपी में कुल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ 2 लाख से ज्यादा है। इनमें महिला वोटरों की तादाद 6 करोड़ 98 लाख से ज्यादा है, यानी कुल वोटर्स में महिला वोटरों की हिस्सेदारी करीब 46% है। इसमें मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 9% है। उत्तर प्रदेश में महिला वोटर की ताकत यह है कि अगर ये महिलाएं किसी भी दल को एक साथ वोट कर दें तो 40% वोट मिलने के बाद कोई भी दल जीत से दूर नहीं रह सकता, यानी कि उसको अच्छी खासी जीत हासिल होगी। यही हुआ विधानसभा चुनाव 2017 में। बीजेपी ने 2017 में करीब 41% महिलाओं के वोट हासिल किए, जिसकी बदौलत उनको करीब 300 से ज्यादा सीटें हासिल हुई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को करीब 41% महिलाओं ने वोट किया था, जबकि बीएसपी पर यूपी की 23% महिलाओं ने भरोसा जताया था। महिला वोटरों का वोट हासिल करने के मामले में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। उसे सिर्फ 20% महिलाओं ने ही वोट दिया था, जबकि कांग्रेस इस मामले में 5% महिला वोट पाने के साथ चौथे नंबर पर थी। 2017 की जीत में बीजेपी महिला वोटरों की ताकत को अच्छी तरह से देख चुकी है, इसीलिए उसने इस बार भी अपने कैंपेन में सबसे बड़ा फोकस महिलाओं पर ही केंद्रित किया है।